बुशरा बीबी साहिबा के केसेस के हवाले से आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 200 से ज़्यादा केसेस बने और जब ये देखा कि इमरान खान पर केसेस से तो बात नहीं बन रही तो फिर बुशरा बीबी साहिबा पर केसेस बनाए गए और इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और उन्हें पता था कि इमरान खान साहब जो है उनकी किस तरह की एक वाबस्तगी है बुशरा बीबी साहिबा के साथ। तो उनका ये था कि जब उनकी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा पर हम केसेस बनाएंगे और घटिया नीच केसेस बनाएंगे तो शायद इमरान खान सरेंडर कर दे, शायद टूट जाए और शायद हमारी बात मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अब पैनिक में पंजाब हुकूमत भी ख़ास तौर पर, और इन्होंने जब देखा कि अब बुशरा बीबी साहिबा पर जो एक और केस बनाया गया, जो तोशाखाना नया केस बनाया गया और उसमें उनको नज़र आ रहा है कि अब उसमें भी उनकी रिहाई होने वाली है, तो फिर ये कि अगर बुशरा बीबी को मजीद जेल के अंदर रखना है तो अब इन पे 9 मई के केसेस डाल दो। अच्छा, जिनका कोई दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं किसी तरह से भी, वैसे तो हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनका 9 मई से कोई तल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनको उठाया गया, उनको मुलविस किया गया, खुद इमरान खान के साथ यही किया गया। और इमरान खान साहब के हवाले से तो लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है तारिक सलीम शेख साहब की और अनवर पन्नू साहब की, तो वो भी एक पूरी चार्जशीट है पंजाब हुकूमत के खिलाफ। लेकिन ये बुशरा बीबी साहिबा को जो अब मुलविस इसमें किया गया, उनको नामजद किया गया, तो बुशरा बीबी साहिबा ने अपने लीगल टीम के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन की जिसमें कहा गया कि बुशरा बीबी पर कहाँ पे कितने केसेस हैं उसकी तफसीलात फराम की जाएँ। अदालत को जब तफसीलात फराम की गई और बताया गया कि नैब के ये केसेस हैं, FIA के ये केसेस हैं, जो भी मतलब हैं वो सारे आ गए, ये एक नई चीज़ सामने आ गई कि 9 मई के भी बुशरा बीबी साहिबा को 12 केसों में मुलविस कर दिया गया है, पिंडी के 11 पिंडी के और 1 अटक का। उस पर जो है वो DIG जो ऑपरेशंस हैं उनको नोटिस किया गया रावलपिंडी के कि आएँ और बताएं कि बुशरा बीबी के हवाले से आपके पास क्या सबूत हैं, क्या चीज़ें हैं और क्या मामलात हैं। तो ये समाअत थी, आमिर फारूक साहब ने इसकी समाअत की। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो बताया गया कि पहले तो आमिर फारूक साहब ने पूछा कि 12 केसों में से आपने कितनों में गिरफ्तारी डाली है। तो SSP जो हैं ऑपरेशंस, उन्होंने कहा कि अभी तक बुशरा बीबी की किसी केस में हमने गिरफ्तारी नहीं डाली। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केसेस कब दर्ज हुए, तो बताया गया कि ये 9 मई के हवाले से केसेस हैं, ये 9 मई को दर्ज हुए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अभी तक आपने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं डाली तो फिर कहानी ख़त्म। अगर आपको मतलूब होती तो आप अब तक गिरफ्तारी डाल चुके होते। 1.25 साल हो चुका है। अब ये तो नहीं होगा ना कि उनको किसी केस में बरी किया जाए या जमानत पर रिहा किया जाए तो उसके बाद आप उनको गिरफ्तार कर लें। अच्छा, यहाँ पे अदालत ने आज 3 बार पूछा, ये मरीम नवाज़ के मातहत अफसरान हैं, यानी IG के नीचे हैं, डायरेक्ट मरीम नवाज़ साहब आपको पता है डील करती हैं, और जहाँ पे भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का मामला हो वहाँ पे तो शरीफ ख़ानदान, उनको ये नहीं एहसास और ख्याल कि पंजाब में लोग कैसे तड़प रहे हैं, बिजली के बिलों के क्या हालात हैं, महंगाई के क्या हालात हैं, बेरोज़गारी के क्या हालात हैं, स्कूलों की क्या सूरत हाल है, बच्चों की फ़ीस लोग नहीं दे पा रहे, घरों के किराए नहीं दे पा रहे, लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, लोगों के अंदर एक मायूसी है, अंधेरा नज़र आता है, हर दूसरा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है और लोगों को बिल्कुल चीज़ें तारीख नज़र आती हैं। इन चीज़ों की उनको कोई फिक्र नहीं है। उनका सारा फोकस जो है ना वो है इमरान खान बाहर ना आए, बुशरा बीबी बाहर ना आए, इनके ऊपर कितने झूठे केसेस बना सकते हो, ये मरियम नवाज का और शरीफ खानदान का सारा फोकस इस पर नजर आता है। अच्छा, उनसे 3 बार पूछा गया कि कोई एक सबूत तो दिखाएं, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई एक जरा सा तो सबूत दिखा दें कि बुशरा बीबी का ये तल्लुक था 9 मई से। एक सबूत भी नहीं दिखा सके, एक सबूत भी नहीं दिखा सके कि कोई चीज़ वो मतलब कोई ऐसा जिस पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि हाँ यार इसको देखा जा सकता है, शायद ये बात ठीक हो, कोई एक चीज़ वो अदालत को नहीं बता सके कि बुशरा बीबी का क्या तल्लुक था 9 मई से। SSP ऑपरेशन ने फिर अदालत को बताया कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं बुशरा बीबी ने अपने वकला के ज़रिए, और उस पर उन्होंने बताया कि ATC के जज छुट्टी पे हैं रावलपिंडी के। तो जब ये मामला सेशन जज के पास गया तो सेशन जज ने कहा 10 को वो आ जाएंगे तो वही सुनेंगे। तो उन्होंने कहा जी 10 को बुशरा बीबी की ये दरख्वास्तें ज़मानत कबल गिरफ्तारी लगी हुई हैं, और उन्होंने कहा कि उसके बाद हम उनको शामिल तफ्तीश करेंगे, मतलब अभी तक हमने नहीं किया, उसके बाद शामिल तफ्तीश करेंगे। यहाँ पे आमिर फारूक साहब बड़े उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा बताएं कोई कानून बताएं ना कि कानून में कहाँ लिखा है कि किसी ने अगर ज़मानत कबल गिरफ्तारी दायर कर दी है तो जब उसका डिसाइड होगा तो फिर आप शामिल तफ्तीश करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो किसी कानून में नहीं है। और ये बताएं कि कब से बुशरा बीबी ज़ेर हिरासत हैं, तो बताया गया कई माह से ज़ेर हिरासत हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर तफ्तीश करनी थी, आपने तहक़ीक़ात करनी थी तो आप गए क्यों नहीं अडियाला में, उनसे आप तफ्तीश कर लें, और या आप उनको तलब करवा लेते, जहाँ पे आपने तलब करवाना था आप उनको बुला लेते, आप उसे तफ्तीश कर लेते, तहक़ीक़ कर लेते, तहक़ीक़ात कर लेते, अभी तक आपने क्यों नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि बल्कि जब बुशरा बीबी 9 मई के बाद वो तो गिरफ्तार नहीं थी, इमरान खान गिरफ्तार थे, आप 9 मई के बाद उनको तलब कर लेते। कोई एक अदालत ने कहा, 2 चीज़ें अदालत बार बार पूछती रही।
और आपको पता है कि नून लीग और इस हुकूमत को मतलब अगर किसी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे अदालत पर एतमाद है तो वो आमिर फारूक साहब हैं, जहाँ से उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन उस तरह से नहीं आती, कोई फैसला नहीं आता, कोई सख्ती नहीं होती। और मैं बता चुका हूँ कि आमिर फारूक साहब की अदालत में नून लीग वाले और नून लीग के मातहत इदारे ऐसे जाते हैं जैसे बच्चे नहीं होते, गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो नानी के घर जा रहे होते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हम छुट्टियां नानी के घर मनाने जा रहे हैं, और बड़े खुश होते हैं, बड़ा वो उनका देखने वाला होते हैं, उनके चेहरे, उनकी खुशी दीदनी होती है। तो नून लीग वाले और इनके मातहत इदारे आमिर फारूक साहब की अदालत में ऐसे ही जाते हैं जैसे बच्चे नानी के घर जाते हैं कि भाई अब तो हम जो है ना वो मजे मजे होंगे हमारे। तो उस अदालत में भी दो चीजें पूछी जाती रहीं, एक कोई एक जरा बराबर सबूत दिखा दें, बुशरा बीबी का कोई तल्लुक दिखा दें 9 मई से, दूसरा कि अगर 9 मई में वो मुलविस थी तो आपने अब तक उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया, क्या शामिल तफ्तीश किया है, कोई चीज़ दिखा दें। और कोई चीज़ नहीं थी, कोई आपने उनको नोटिस किया हो कि आप तहकीकात के लिए आ जाए, वो ना ही हो, आपने बुलाया हो वो ना ही हो, उन्हें रिस्पॉन्ड ना किया, कुछ भी नहीं दिखा सके, ना सबूत दिखा सके, ना शामिल तफ्तीश करने का कोई रिकॉर्ड दिखा सके, ना उनको तलबी का कोई सबूत दिखा सके, कोई चीज़ नहीं दिखा सके। उसके बाद उन्होंने कहा जी, एसएसपी ने कहा जी नहीं, हमने कभी उनको नहीं बुलाया शामिल तफ्तीश होने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप तहकीकात पे कह रहे हैं कि आपने तहकीकात नॉट येट कह रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा 1.25 साल हो चुका है, आमिर फारूक साहब ने कहा 1.5 साल होने वाला है और आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ऐसी बात ना करें जो कानून में नहीं है। पंजाब पुलिस तो ज़्यादा समझदार है ना, यह ज़्यादा समझदार नहीं है। ये लाइटर नोट पर उन्होंने कहा, फिर अदालत में क्या भी लगा। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ज़्यादा समझदार है या पंजाब पुलिस ज़्यादा समझदार है। तो इसमें उन्होंने फिर कहा कि लाइटर नोट पे मैं ये बात पूछ रहा हूँ। उसके बाद खोसा साहब ने कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने, कि जनाब ये दोनों ही एक जैसे हैं, पंजाब पुलिस भी और इस्लामाबाद पुलिस भी। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप इधर उधर जा रहे हैं, आप बताएं ना कि क्या ये जूरिस्प्रूडेंस गलत है। अदालत ने जो अपने फैसलों के जरिए कायम की है कि अगर एक केस में आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो बाकी केसों में भी उसकी गिरफ्तारी तस्वुर होगी। ये नहीं हो सकता कि एक केस में गिरफ्तार करें, उसमें रिहा हो, फिर दूसरे में गिरफ्तार कर लें। उसके बाद उन्होंने सोहरा बीबी केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैकेनिकल तरीके से आप गिरफ्तारी इस तरह से नहीं डाल सकते, आप गिरफ्तारी तब डाल सकते हैं जब आपके पास कोई सबूत हो। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, आप उनको कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अब उनको शामिल कैसे कर सकते हैं केसों में 1.5 साल बाद। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको आमिर फारूक साहब ने कहा इसलिए बुलाया था कि आप आगे में बता दें, दिखा दें। कोई चीज़ इस रावलपिंडी पुलिस जो है उसके अफसरान को एक चीज़ बुशरा बीबी के हवाले से नहीं दिखा सके। और उन्होंने फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखें, मेरा ये कोई कंसर्न नहीं है कि वहाँ सेशन जज क्या कर रहा है, ATC का जज क्या कह रहा है, वहाँ क्या चीज़ हो रही है। मैं तो सिर्फ, मेरा कंसर्न ये है कि आप ये बता दें कि आपने ये गिरफ्तारी इतने अरसे बाद कैसे, आप इतना नामजद मुलविस कैसे किया है। तो वकील साहब सरकारी करते उन्होंने कहा एग्जैक्टली। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये ज़बान है आपकी, ऐसे आप अदालत को एड्रेस करते हैं जैसे आप कह रहे हैं एग्जैक्टली। तो उन्होंने फिर माजरत की। उन्होंने कहा, आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैंने आपको कहा कि जितना आप कम बोलें उतना आपके हक में बेहतर है। खोसा साहब ने कहा कि जी इनको डायरेक्ट करें कि ये और किसी केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार ना करें अदालत की इजाज़त के बगैर। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखें, अब आपने क्योंकि ज़मानत अप्लाई की हुई है और वहाँ पे ATC पिंडी में, तो अब वहाँ डिसाइड होने दें। अब हम अभी कैसे इन केसों पे कोई ऑब्जर्वेशन अपनी दे सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं जिनमें ऑलरेडी आप खुद जमानत कबल गिरफ्तारी दायर कर चुके हैं। तो खोसा साहब ने 2 टोक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बुशरा बीबी ने कोई जमानत कबल गिरफ्तारी दायर नहीं की, ये हालत है PTI के वकला की कोऑर्डिनेशन का। तो उन्होंने कॉपी दिखा दी, एक एप्लीकेशन की कॉपी दिखा दी। उन्होंने कहा सर ये देखें, ये कॉपी है और इसमें हमने इनको जो है, इन्होंने खुद ये ज़मानत कबल गिरफ्तारी है वो दायर की हुई है। तो खोसा साहब बेखबर थे। खैर उस पर फिर आमिर फारूक साहब को उन्होंने कॉपी दी। आमिर फारूक साहब ने वकील का नाम पढ़ा, सलमान सफदर साहब का नाम था कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो उन्होंने जो है वो वहाँ पे बुशरा बीबी साहब की जानिब से दायर किया है। उसके बाद अब अदालत ने इस मामले को पेंडिंग रख लिया है 12 अगस्त तक, क्योंकि 10 को वहाँ पे समाअत है रावलपिंडी में, और 12 अगस्त तक इसको पेंडिंग रख लिया है। और 12 को ये किसी और बेंच के सामने लगेगा क्योंकि आमिर फारूक साहब अगले हफ्ते छुट्टी पे हैं। तो 12 अगस्त को देखते हैं किस जज के सामने लगता है। और मेन इसमें इनकी बात यही है कि बुशरा बीबी के हवाले से डायरेक्ट किया जाए कि उनको किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जा सके। उसके बाद दूसरा केस था इमरान खान साहब का, जो इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की हुई है कि वहाँ मुलाकात जो है वो प्रॉपर नहीं होने दी जाती, वहाँ पे कर्नल का इन्फ्लुएंस है और वहाँ पे एजेंसियों के लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे मुलाकात में वो दरख्वास्त थी। उस पर जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने वज़ारत दिफा के ज़रिए कहा कि इमरान खान के इल्ज़ामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। लेकिन आज शोएब शाहीन साहब उसमें पेश हुए। उसमें शोएब शाहीन साहब ने यही कहा कि पहले तो ये जो लेटर लिखा है वज़ारत दिफा ने ISI को और दीगर एजेंसीज़ को, वो लेटर दिखाएं कि क्या लेटर था, फिर उनका जवाब दिखाएं कि उनका जवाब क्या था। ये तो मुबहम से उन्होंने वेग सा लिख दिया है कि जी बेबुनियाद हैं।
बताएं ना कि क्या इन्होंने लेटर क्या लिखा था और जवाब क्या आया है। तो उस पर फिर अदालत ने अब अगली तारीख के लिए एडजर्न कर दिया है और आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर कोई चीज़ जो है वो सेंसिटिव है उसमें तो आप हमें जो है वो सिर्फ अदालत देखने के लिए वो रिपोर्ट दे दें, हम देख लेंगे। तो ये केस आगे चला गया है। मेन आज बुशरा बीबी साहिबा के 9 मई के केसों का ड्रॉप सीन हो गया है और कोई सबूत पंजाब हुकूमत के पास नहीं है, कोई सबूत मरीम नवाज के पास नहीं है, कोई सबूत मरीम नवाज की पंजाब पुलिस के पास नहीं है। धड़न तख्ता हो गया इन केसों का। पहले इमरान खान के 9 मई के केसों में इनको मुंह की खानी पड़ी, इनके मुंह पे थप्पड़ लगाए वहाँ पे पंजाब हुकूमत के, जब तारिक सलीम शेख साहब ने और अनवर पन्नू साहब ने फैसला दिया है। और अब मुंह पे इधर भी इनके थप्पड़ पड़ा है पंजाब हुकूमत के, जो मरीम नवाज साहबा बुशरा बीबी को ज़्यादा देर कैद रखना चाहती हैं। तो मरीम नवाज साहबा की ख्वाहिश पूरी नहीं होने जा रही। और अदालतों में अब अगर आमिर फारूक साहब की अदालत में भी ये कोई चीज़ नहीं दिखा सके तो कोई और अदालत